आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिर भी आपका पोर्टफोलियो लॉस दिखा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके बाय करना है। कोई भी शेयर हो उसको एक साथ नहीं खरीदना है। आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। जब भी करेक्शन आए 5-10% का तब भी उसको ऐड कीजिए। बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं, वो एक साथ कभी भी कोई भी स्टॉक खरीद नहीं लेते हैं। हम एक साथ खरीद लेते हैं और फिर हमारा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी शेयर चुनना हो तो वो बढ़िया से बढ़िया कंपनी हो, बढ़िया उसका मुनाफा हो, बढ़िया उसकी ग्रोथ हो। कोई भी सेक्टर में वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए तो ही हमें ख़रीदना है, वरना हमें पेनी स्टॉक में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बराबर है, पर लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें अच्छी बढ़िया कंपनी में ही लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ही हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होगा और हमें अच्छा सा मुनाफा होगा। अगर हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम में वो नुकसान ही देगा। इसलिए हमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए हमें बढ़िया कंपनी चुननी चाहिए। फिर हमें उसमें थोड़ा थोड़े करके इन्वेस्ट करना चाहिए, एक ही साथ कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक हो उसको एक ही साथ एक ही बार में कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े खरीदने से हमारा पोर्टफोलियो एवरेज हो जाएगा और हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर हम एक साथ खरीदते हैं और स्टॉक करेक्शन हो गया तो हमारा लॉस दिखाने लगेगा। इसलिए हम थोड़े थोड़े खरीदेंगे तो करेक्शन होगा तो थोड़ा बहुत ही लॉस दिखाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। बढ़ेगा तो भी हमें पैसा मिलेगा और घटेगा तो भी हमारा एवरेज हो जाएगा। इसलिए हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़े थोड़े करके खरीदना चाहिए। कोई भी स्टॉक हो एक साथ कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया कंपनी ही चुननी चाहिए। पेनी स्टॉक के कोई भी एरा गैरा स्टॉक नहीं चुनना चाहिए जो हमें लॉन्ग टाइम में बढ़िया से बढ़िया मुनाफा दे। ऐसे ही स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक आध साल कदाच वो प्रॉफिट भी दिखा सकता है, पर अगले साल वो उतना ही लॉस दिखाएगा। इसलिए हमें पेनी स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें पैसे को कंपाउंडिंग करना है तो हमें बढ़िया से बढ़िया कंपनी चुननी चाहिए, तो ही हम अपने पैसा को ग्रो कर सकेंगे, वरना हम नहीं कर सकेंगे। अगर हमने बढ़िया कंपनी चुनी होगी तो हमारा पैसा कंपाउंडिंग होगा। जैसे शेयर बढ़ेगा ऐसे हमारा पैसा भी बढ़ेगा। जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो शेयर भी बढ़ेगा, अच्छी कंपनी होगी तो। जैसे उस सेक्टर में कदाच मंदी होगी तो एक आध साल नहीं बढ़ेगा, पर लॉन्ग टाइम के लिए वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपका पैसा ग्रो ही होगा। छोटा मोटा करेक्शन तो हर मार्केट में हर शेयर में आता ही है, कोई भी बढ़िया कंपनी हो कैसी भी कंपनी हो तो। इसलिए उसे करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, करेक्शन में और ऐड करना चाहिए। इसलिए हमारा पैसा और ग्रो हो और बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिले। इसलिए हमें ऐसी ही कंपनी चुननी चाहिए जो हमें लॉन्ग टाइम में बढ़िया से बढ़िया मुनाफा दे सके, हमें कभी भी लॉस न हो, ऐसी कंपनी ही चुननी चाहिए। शॉर्ट टाइम में करेक्शन आए तो हमें और ऐड करना चाहिए और उस पर इंतज़ार करना चाहिए कि कब बढ़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भारत की टॉप 50 कंपनी होती है जिसमें आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। अगर कोई भी कंपनी लॉस करती है तो निफ्टी 50 में से निकल जाएगी। इसलिए आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भारत की टॉप 50 कंपनी है। वो भारत का इकोनॉमी दर्शाती है। भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। इसलिए भारत में अभी बहुत पोटेंशियल है शेयर मार्केट में, क्योंकि अभी भारत में 2 से 3% ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट भी खुल रहे हैं। इसलिए करेक्ट टाइम है भारत में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि भारत का अब इकोनॉमी बढ़ने वाला है और आपका शेयर का पैसा भी बढ़ने वाला है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना शेयर का भाव बढ़ेगा, उतनी डिमांड होगी और उतना ही आपका पैसा भी ग्रो होगा। इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी चुने और बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिले, ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, तो ही आपका पैसा ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपने कोई भी ऐसी कंपनी चुन ली जो आपको लॉस दे रही है तो उसमें तुरंत ही अपना लॉस निकाल लीजिए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई भी कंपनी हो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में हो तो उसमें से आप निकल जाइए, क्योंकि कोई भी कंपनी हो वो आपको थोड़े टाइम में तो कदाच पंप एंड डंप में आपका शेयर बढ़ भी जाएगा और आपका पैसा भी बनेगा, पर लॉन्ग टाइम के लिए उसमें आपका पैसा गवाएगा। वो लॉन्ग टाइम में गिरेगा शेयर, क्योंकि वो कंपनी लॉस में है तो उसका शेयर गिरेगा ही गिरेगा। जब मार्केट गिरेगा तो वो आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा, वो सर्किट पे सर्किट लगाएगा और आपको
निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप ऐसी कंपनी चुनिए जो मार्केट गिरेगा तो थोड़ा बहुत गिरेगा, पर आपका पैसा बहुत ही कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही करेक्शन आएगा। अगर आप ऐसी कंपनी चुनते हैं, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको धड़ाक से गिर जाएगा, आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा, वो सर्किट लगाएगा और नीचे ही गिरता चला जाएगा। इसलिए आप ऐसी कंपनी चुनें जो सर्किट न लगाए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी हो, बढ़िया से बढ़िया उसका रिटर्न हो, लॉन्ग टाइम में हो, बढ़िया से बढ़िया रिटर्न दे रही हो, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं और लॉन्ग टाइम में आपका पैसा बनेगा ही।